21 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 22 क्वेश्चन से प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा राम काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी चल रही थी। आगे के क्वेश्चन आज मैं स्टार्ट करती हूँ 22 क्वेश्चन से। तुलसीदास द्वारा कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? हमको कौन सी रचना बतानी है जो कि ब्रज भाषा में है। आपको पता है तुलसीदास ने अवधी भाषा में भी रचनाएं की हैं और ब्रज भाषा में भी रचनाएं की हैं। हमको कौन सी रचना बतानी है? ब्रज भाषा वाली रचना बतानी है। तो गीतावली है, पार्वती मंगल है, बरवे रामायण है या रामलला नहेचू है। तो ब्रज भाषा में जो रचना है वो कौन सी है? गीतावली। और ये तीनों कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा में है। पार्वती मंगल, बरवे रामायण और रामलला नहेचू कौन सी भाषा में रचनाएं हैं? अवधी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 23 है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की आपसे भाषा पूछी जा सकती है कि कौन सी है? ब्रज भाषा है, अवधी है, मैथिली है या भोजपुरी है। तो जो विनय पत्रिका है उसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। अवधी नहीं है, मैथिली नहीं है, भोजपुरी नहीं है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? मतलब कौन सा संप्रदाय है जिसने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद पर जोर दिया था? सूफी संप्रदाय नहीं, शाक्त संप्रदाय भी नहीं है, शैव संप्रदाय भी नहीं है। कौन सा संप्रदाय है? वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय में अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद पर जोर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? ऐसी कौन सी रचना है जो प्रबंध काव्य नहीं है? पद्मावत प्रबंध काव्य है, कामायनी प्रबंध काव्य है, रामचरितमानस प्रबंध काव्य है। लेकिन जो विनय पत्रिका है यह कैसी रचना है? यह गीति काव्य है। क्वेश्चन नंबर 26 है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? जो केशव दास थे इनको कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा, विजयपाल सिंह ने कहा या नगेंद्र ने कहा? केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? कृष्ण गीतावली की रचना किसने की थी? नंददास ने नहीं की थी, सूरदास ने नहीं की थी, परमानंद दास ने नहीं की थी। किसने की थी? तुलसीदास ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है। बरवे रामायण तुलसीदास की है, रामज्ञा प्रश्न तुलसीदास की है, रामचरितमानस तुलसीदास की है। लेकिन जो रामचंद्रिका है ये किसकी है? केशव दास की है। और केशव दास को ख्याति किससे मिली थी? इसी रामचंद्रिका से ख्याति इनको प्राप्त हुई थी। तो रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? हमको पूछा गया है कि इन निम्नलिखित कवियों में कौन है जो राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तुलसीदास राम भक्ति शाखा में आते हैं, अग्रदास राम भक्ति शाखा में आते हैं, हृदय राम भक्ति शाखा में आते हैं। लेकिन जो सूरदास हैं ये किस शाखा में आते हैं? यह कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की थी? जो तुलसीदास थे उन्होंने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की थी? दोहावली की नहीं की थी, कवितावली की नहीं की थी, जानकी मंगल की नहीं की थी। लेकिन जो गीतावली है उसकी रचना उन्होंने सूरदास के अनुकरण पर की थी। किसने की थी? तुलसीदास ने। गीतावली कैसा काव्य है? गीत काव्य है। और किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में रचित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है? ये जो आरती लिखी है ये किसने लिखी है कि आरती कीजिए हनुमान लला की? रामानुज ने लिखी है, तुलसीदास ने लिखी है, नामादास ने लिखी है, नाभादास ने लिखी है या रामानंद ने लिखी है? ये आरती जो लिखी है आरती कीजिए हनुमान लला की, ये रामानंद ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किसने कहा था? ये
किसने कहा था कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग? सूरदास ने कहा था, कबीरदास ने कहा था, तुलसीदास ने कहा था या भिखारी दास ने कहा था? तो ये किसने कहा था? तुलसीदास ने कहा था कि गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग। क्वेश्चन नंबर 33 है, सुंदर कांड में प्रमुख पात्र है। ये तो सभी को पता होगा, सुंदर कांड में प्रमुख पात्र कौन सा है? भरत है, लक्ष्मण है, कैकेयी है, हनुमान है। तो जो सुंदर कांड है उसमें प्रमुख पात्र कौन है? हनुमान जी हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, लाज न आवत आपको दौरे आयु साथ पंक्ति का संबंध किससे है? तो ये आपको पता होगा, ये पंक्ति किसने की कही थी? तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने कही थी। उन्होंने क्या कहा था? लाज न आवत आपको दौड़े आयु साथ। तो ये इस पंक्ति का संबंध किससे है? तुलसीदास से है, क्योंकि ये जो पंक्ति कही थी ये किसने कही थी? तुलसीदास की पत्नी ने कही थी। मीराबाई से नहीं है, कबीरदास से नहीं है, सूरदास से नहीं है, किससे है? तुलसीदास से है। क्वेश्चन नंबर 35 है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? पूछी जा सकती है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी नहीं है, मैथिली नहीं है, ब्रजभाषा नहीं है, कौन सी भाषा है? अवधी है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है। क्वेश्चन नंबर 36 है, तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है। जो तुलसीदास है उनका रामचरितमानस लिखा गया है, किस में लिखा गया है? गीत पद्धति में लिखा गया है, दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है, सवैया छंद में लिखा गया है या कवित पद्धति में लिखा गया है? जो रामचरितमानस है वो दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, तुलसीदास ने कलियुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? जो तुलसीदास है उन्होंने जो कलियुग का वर्णन किया है वो कवितावली के किस कांड में किया है? लंका कांड में किया है, बाल कांड में किया है, सुंदर कांड में किया है या उत्तर कांड में किया है? तो कवितावली का वर्णन हमको मिलता है उत्तर कांड में। कलियुग का वर्णन जो कवितावली में हमको देखने को मिलता है वो उत्तर कांड के अंतर्गत मिलता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अर्थात हमको गलत कथन बताना है। इसमें कुल 270 पद हैं, यही गलत कथन है, क्योंकि इसमें कुल कितने हैं? 279 पद हैं। इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है, बिल्कुल सही बात है। यह ब्रजभाषा में लिखी गई है, बिल्कुल सही बात है। इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीति काव्य में की जाती है, यह बात भी सही है। कौन सी बात गलत है? इसमें कुल 270 पद है, ये गलत है, क्योंकि इसमें कुल 279 पद हैं और हमसे ये ही पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास रचित नहीं है? कौन सी रचना है जो तुलसीदास ने नहीं लिखी? बरबे रामायण तुलसीदास की है, कवित रामायण तुलसीदास की है, कृष्ण गीतावली तुलसीदास की है, लेकिन जो ध्यान मंजरी रचना है वो किसकी है? अग्रदास की रचना है, ये तुलसीदास की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है, रामलला नहचू रचना की शैली है। हमको रामलला नहचू रचना की शैली पूछी गई है कि इसकी शैली कैसी है? छंद विशिष्ट है, इसमें सवैया प्रधान है या अवधी लोकगीतों की शैली है? जो रामलला नहचू है उसमें अवधी लोकगीतों की शैली हमको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं। तुलसीदास को लोकनायक किसने कहा था? रामविलास शर्मा ने कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था या रामचंद्र शुक्ल ने कहा था? तुलसीदास को जो लोकनायक कहा था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। देखो हमको ये भी याद रखना है कि तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? नाभादास ने कहा था। रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? तुलसीदास को जातीय कवि कहते हैं। और अमृतलाल नागर ने तुलसीदास को क्या कहा है? मानस का हंस कहा है। और स्मिथ तुलसीदास को क्या कहते हैं? मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहते हैं। एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए हैं। लोकनायक कौन कहता है तुलसीदास को? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया? कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास ने कहा है। जातीय कवि किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने कहा है, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। मानस का अंश किसने कहा है? अमृतलाल नागर ने कहा है। और मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कौन कहता है?
तुलसीदास को स्मित कहते हैं। इस तरह से एक क्वेश्चन में मैंने आपको 5 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, बर्वे रामायण के नामकरण का आधार है। जो बर्वे रामायण है उसके नामकरण का आधार क्या रहा है? अज्ञात छंद रहा है, रहीम का सुझाव रहा है या बर्वे छंद रहा है? तो बर्वे रामायण के नामकरण का जो आधार रहा है वो क्या रहा है? बर्वे छंद रहा है। तो गाइस, आज मैंने आपको राम काव्य से संबंधित 42 क्वेश्चंस करा दिए हैं। आगे की प्रश्नोत्तरी मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगी। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगता है तो इसे और अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।